Dear student, today I will discuss with you the main features of statistics as a plural noun. सांख्यिकी के बहुवचन के रूप में जो मुख्य विशेषताएं होती हैं उसके बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगा. वन बाय वन वी विल डिस्कस. नंबर वन, इट इज़ जनरली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. आमतौर से माना जाता है कि जो सांख्यिकी है वो संख्याओं का समूह होता है. एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स तथ्यों का समूह होता है. ए सिंगल डिजिट कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. उसके लिए बहुत सारे डाटा का होना ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ वी जनरली से दैट ए पर्सन ए हैज़ 50,000, पर्सन ए ड्रा 50,000 सैलरी. एक व्यक्ति 50,000 सैलरी लेता है. इट इज़ नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. बट इफ़ वी कैन से दैट पर्सन बी ड्राज 40,000 सैलरी, देन इट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. अगर हम दो की इस तरह से तुलना कर रहे हैं तब इसको हम स्टैट कह सकते हैं. केवल सिंगल डिजिट को कभी भी हम स्टैट नहीं कह सकते. सो जनरली इट इज़ नोन एज द एग्रीगेट. इसको एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स माना जाता है, यानी कि तथ्यों का समूह, इकट्ठे डाटा का समूह. जब हम बहुत सारे डाटा होते हैं, अगर हम जनरली ये कहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 131 करोड़, इट इज़ नॉट कॉल्ड स्टैट. But if we say that the population of India 131 crore and population of China 151 crore, that it is called statistics. So first point is quite clear that the aggregate for facts must be there. Heading number 2, numerically expressed. Generally जो स्टेट होती है उसको हम संख्याओं में स्पष्ट करते हैं, संख्याओं में एक्सप्रेस करते हैं. आमतौर से इसको स्टेट को हम संख्याओं में न्यूमेरिकल डाटाज में इसको एक्सप्रेस किया जाता है. न्यूमेरिकल्स के द्वारा इसको समझाया जाता है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है. क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, दो टाइप के डाटा जो होते हैं, एक क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव. तो इसमें क्वांटिटेटिव का होना ज़रूरी है, क्वालिटेटिव का होना ज़रूरी नहीं है. क्वांटिटेटिव का मतलब वो संख्याओं में न्यूमेरिकली पता होना चाहिए कि ये संख्या कितनी है. अगर हम कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, तो इसका मतलब वी कैन नॉट कॉल इट स्टैट. उसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्वालिटेटिव है. इसमें होना क्या चाहिए, क्वांटिटेटिव. अगर हम कहेंगे द पर्सन, द स्टूडेंट गेट्स 85% मार्क, ही गेट्स 95% मार्क, देन इट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. सो द न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जब भी हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा को, तो वो हमें स्टैट कहलाएगा. तो आमतौर से न्यूमेरिकल इसका होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं होना चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए. नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज. अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं जो भी डाटाज हैं हमारे. फॉर एग्जांपल, इंडिया में जो पॉवर्टी है, देयर आर सो मैनी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. गरीबी के बहुत सारे कारण हैं. कोई एक सिंगल, देयर इज़ नॉट अ सिंगल फैक्टर ऑफ द पॉवर्टी. गरीबी का कोई एक सिंगल कारण नहीं हो सकता, गरीबी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द इलिटरेसी मेजर फैक्टर फॉर द पॉवर्टी, जो अनपढ़ता है. दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो द मेजर फैक्टर ऑफ द पॉवर्टी. जो बेरोजगारी है वो भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है. इसके अलावा जो जॉइंट फैमिली है, दैट इज आल्सो द मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. तो इसके अलावा बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं. सो देर आर सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज. नेक्स्ट, रीजनेबल एक्यूरेसी. अगली जो फीचर है वो है रीजनेबल एक्यूरेसी, उचित स्तर की शुद्धता. आमतौर से जो एक्यूरेसी है वो हाई डिग्री की होनी चाहिए. जब तक एक्यूरेसी नहीं होगी तब तक डाटाज को हम अच्छी प्रकार से कलेक्ट नहीं कर सकते. अगर हमारे डाटाज में एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी मस्ट बी देयर. हर हालत में आंकड़ों का शुद्ध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर डाटा शुद्ध नहीं है, अगर हमने सही तरीके से उनको कलेक्ट नहीं किया, हमने उसको सही जगह से असेंबल नहीं किया, तो हमारे रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग. तो रिजल्ट्स हमारे गलत हो सकते हैं. उसके बाद, प्लेस इन रिलेशन टू वन अनदर. एक दूसरे के स्थान पर संबंधित होना. नेक्स्ट फीचर, प्लेस इन रिलेशन टू वन अनदर. एक दूसरे के स्थान पर संबंधित होना. इसमें क्या होता है जनरली कि जो डाटा जो एक दूसरे से रिलेटेड होने, डाटा अगर हम ये कहते हैं द हाइट ऑफ ए पर्सन इज 5 फुट 7 इंच
and the weight of the another person is 55 kg, then it is not called statistics. एक का हमने हाइट ले ली, दूसरे का वेट ले लिया, या तो हम दोनों का वेट लें, दोनों का वजन लें, दोनों की हाइट लें। इट मीन जो डाटा हैं उनके अंदर इस तरह से होना चाहिए, उनकी जो सिमिलरिटी एक जैसी होनी चाहिए, उनके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये मतलब है इसका। जब तक यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, एक रूपता नहीं होगी, तो हम उसको स्टैट नहीं कह सकते। एक का हम हाइट ले रहे हैं, दूसरे व्यक्ति का वेट ले रहे हैं, इट इज़ नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। जो भी डाटा आज हम कलेक्ट करते हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। आमतौर से उनको वो सिस्टमेटिक होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए, बेढंगे तरीके से ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू कलेक्ट द डाटा रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू स्कूल, अगर हम 11th क्लास के बारे में डाटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो सिस्टमेटिक का मतलब ये है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैटेगराइज इनटू द 3 पार्ट्स, कॉमर्स फैकल्टी एंड द ह्यूमैनिटी फैकल्टी। 3 भागों में अलग अलग बांटेंगे। साइंस में कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया 11th क्लास में, कॉमर्स में कितनों ने एडमिशन लिया, और इसी प्रकार से ह्यूमैनिटी में कितने विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया। तो इस प्रकार से हम अलग अलग उनको 3 भागों में बांट करके, ये हो गया सिस्टमेटिक मैनर। और अनसिस्टमेटिक क्या है, हमने कह दिया कि टोटल मिलाकर के 180 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है हिंदू स्कूल में, ये हो गया इनसिस्टमेटिक। तो ये सारी मेन फीचर्स थी। इसके अलावा एक और मेन फीचर है जिसको इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड कह सकते हैं हम, गणना करना, अनुमान लगाना। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में सभा हुई प्राइम मिनिस्टर की, नरेंद्र मोदी की, और उसमें हमने जनरली ये मान लिया कि देयर वर नियर अबाउट 1 लाख पीपल असेंबल्ड इन द प्राइम मिनिस्टर असेंबली। जो भी उसने वहाँ पर असेंबल हुए वो लगभग उनके जो संख्या थी वो 1 लाख लोग थे। 1 लाख लोग उनकी सभा में उपस्थित थे। 1 लाख पीपल अटेंडेड द मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वो 1,10,000 हो, मे भी पॉसिबल 95,000 हो। हमने केवल एक अनुमान लगाया, एक गणना नहीं की हमने केवल एक अनुमान लगा, एस्टिमेशन लगा। दूसरा इसी में गणना करना, अगर क्षेत्र छोटा है, इफ़ द एरिया इज वेरी शॉर्ट, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, देन वी कैन इन्यूमरेट, तो हम इन्यूमरेट कर सकते हैं। जैसे कैसे, किस टाइप से, जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ 10 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन 11D, आज 11D में 10 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, हमने काउंट करके देख लिया, तो इसको हम कहेंगे इन्यूमरेटेड मेथड। तो इन्यूमरेटेड और एस्टिमेशन, ये दोनों ही एस्टिमेशन में वास्ट फील्ड के लिए इस्तेमाल की जाती है, लंबे चौड़े क्षेत्र के लिए। अगर एरिया छोटा है तो उसमें हम इन्यूमरेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैट एज ए प्लूरल नाउन। थैंक यू।